According to a media report, United States blocks $3 million drone sale to India until meaningful investigation of Sikh leader Mr. Pannu assassination conspiracy। दरअसल उनका सवाल ये है कि यूएसए ने उस ड्रोन डील को क्या ब्लॉक कर दिया है। भारत ने साजिश रचा था एक खालिस्तानी आतंकवादी को मरवाने का, जिसका नाम गुरप्रीत सिंह पन्नू, पता नहीं जो उर्फ पन्नू जो भी नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो कोई खालिस्तानी नेता नहीं था। एक्चुअली वो एक आतंकवादी था, खालिस्तानी आतंकवादी जिसे हम बोलते हैं। और भारत के नज़र में देखो, जब हम आतंकवाद को देखते हैं ना, तो हर एक देश के लिए उसके पर्सपेक्टिव से आतंकवाद का डिफिनीशन अलग अलग होता है। जैसे अगर आप इजराइल को देखो तो इजराइल के नज़र में हमास आतंकवादी है, वैसे ही हमारे नज़र में जो खालिस्तानी है वो एक आतंकवादी समूह है। क्योंकि ये तो यार फिक्स है कि जो भी भारत का टुकड़ा करना चाहेगा, जो भी भारत के लिए कुछ गलत सोचेगा, वो एक प्रकार से भारत के विरुद्ध है तो आतंकवादी हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। जो भी हो, मैं अब खुले में क्या बोलूं कि किसका हाथ है किसका नहीं है। लेकिन मैथ्यू मिलर ने क्या बोला, पहले आप ये देखो। That's right. So I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. We believe it offers significant potential to further advance strategic technology cooperation with India and military cooperation in the region. Of course, Congress plays, as you know, an important role in the U.S. arms transfer process. We routinely consult with members of Congress on the Foreign Affairs Committees before our formal notification so we can address questions that they might have. But I don't have any comment on when that formal notification might take place. और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा सवाल नहीं किया, हमारे भी कुछ देश में कुछ ऐसे न्यूज चैनल है जो व्यूज के लिए या पता नहीं, जैसे द वायर, एक वायर नाम का चैनल है, मैंने उस पे न्यूज देखा, आप भी देखो, कि उसने भी इस चीज को छापा है कि यूएसए ने उस ड्रोन डील को ब्लॉक कर दिया है, जो भारत और यूएसए के बीच जो ड्रोन डील हुआ था। पता नहीं ये न्यूज चैनल यार व्यूज के लिए कुछ भी कर लेते हैं, मतलब बिना फैक्ट चेक किए, बिना जांच पड़ताल किए कि उस ड्रोन को ब्लॉक किया गया है नहीं किया गया है। जैसे हमारे देश में जो सदन चलता है ना, वैसे यूएसए में सदन नहीं चलता। अरे पिछले 3-4 मंथ से तो वहां सदन ही नहीं चला, तो उस ड्रोन डील को रोका कैसे जाए? क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए, यूएसए किसी भी देश को अगर कोई लीथल वेपन बेचता है तो फैसला यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं करता है। एक्चुअली यूएसए के सदन में पहले उसे पास कराना होता है। और MQ-9 प्रीडेटर जो ड्रोन है वो यूएसए का एक लीथल वेपन है, उसे यूएसए यूं ही किसी देश को नहीं दे देगा। लेकिन एक चीज यहाँ समझना होगा, जब हम चाइना का बात करते हैं तो चाइना को काउंटर करना अकेले यूएसए का बस का बात नहीं है और ना ही भारत के बस का बात है। तो यूएसए को भारत चाहिए, हर किसी भी कंडीशन में यूएसए को भारत चाहिए। क्योंकि ये जो ग्लोबल ट्रेड का मसला है ना, इंडियन ओशियन से होके, जो चाइना का 80% से ज्यादा तो ग्लोबल ट्रेड इंडियन ओशियन से होके ही जाता है, तो इंडिया को छोड़ के दूसरा कोई सामने नजर नहीं आ रहा है जो चाइना को काउंटर कर सके। इसलिए यूएसए को तो इंडिया हर हालत में चाहिए। अब इंडिया एक गुरप्रीत सिंह पन्नू को मरवाए या सारे खालिस्तानी आतंकवादी को मरवाए, भाई $4 बिलियन का मसला है। ये सारा जो इजराइल, हमास, पैलेस्तीन, क्या क्या सब तो हथियार के बिजनेस के लिए ही तो हो रहा है। और $4 बिलियन का प्रोजेक्ट मतलब ऐसे यूएसए खारिज कर देगा ये बोल के आतंकवादी को भारत मरवाने का साजिश। अच्छा कहाँ रहते हो भाई न्यूज चैनल हो, थोड़ा कम से कम थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लो ना। कम से कम फैक्ट्स नहीं चेक कर सकते हो आप, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लो कि $4 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो खारिज कर दे, ब्लॉक कर दे, और वो भी इंडिया का। भाई अगर आप एशिया में आओ ना, तो इंडिया ही एक ऐसा है प्लेयर जो चाइना को काउंटर कर सकता है। ये सच सबको पता होना चाहिए और ये सच्चाई है। और इसीलिए इंडिया चाहिए यूएसए को, वो ड्रोन डील को ऐसे खारिज नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है ना, ये यूएसए का लीथल वेपन है और ये दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है। आपको जान के हैरानी होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आज भी दुनिया में नंबर 1 है। इंडिया में बैठे ग्राउंड स्टेशन से एक पायलट इस ड्रोन को मलक्का स्ट्रेट तक भेज सकता है। और इधर जो ट्रेड का मसला है ना, हौती विद्रोहियों का बहुत सारा मिसाइल मार रहा है सब। अभी तो कल ही हम एक न्यूज देखे हैं, यूएसए और ब्रिटेन ने मैसिव लेवल का स्ट्राइक किया है हौती विद्रोहियों के ऊपर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो हथियार का बिजनेस है ना, इजराइल हमास हो, पैलेस्तीन का मैटर हो, ये सब कुछ जो भी होता है भाई हथियार बेचने के लिए ही होता है। बिजनेसमैन यूं ही बिजनेसमैन नहीं होते। हमें लगता है कि यार ये हौती विद्रोहियों की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये गलत है, वो गलत, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी चल रहा है ना, सारे बिजनेसमैन का करा दर है कि आप हथियार खरीद सको। और ड्रोन का मसला हो तो ड्रोन के मसले में भारत बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। जब भी ड्रोन का मामला आता है तो हम उस टेक्नोलॉजी को अभी भी बना नहीं पाए हैं। लेकिन भाई आ रहा है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, इधर दृष्टि भी आ रहा है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर इजराइल से 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है। एक को बोल देंगे चाइना मार के गिरा
दिया पाकिस्तान कोई मार। रिवर्स इंजीनियरिंग अगर चाइना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और रिवर्स इंजीनियरिंग पता है इंडिया क्यों नहीं कर पाता? इसका मैं एक कॉज बताता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग ना, ये जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट होते हैं ना, इनके बस का बात नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग जो बिल्कुल तेज दिमाग के जो बच्चे होते हैं ना, नेक्स्ट लेवल के, जिनका ज्यादा पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, वही कर पाएंगे। और इसके लिए इंडिया को एक पूरा का पूरा टीम बनाना होगा। एक प्रीडेटर ड्रोन को पूरा खोलो, अच्छे से खोलो। और आपको पता होगा विवेक लाल नाम है जो सीईओ है जनरल एटॉमिक्स कंपनी का। जनरल एटॉमिक्स कंपनी वही है जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को बनाता है। और जो उसका सीईओ है विवेक लाल, वो भी इंडिया का है। 2-3 साल अभी तो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हम मंगा रहे हैं, 2-3 साल बाद एक बार चाहे मोदी जी बुला लेंगे विवेक लाल को, और तब तक जो भी उसका पार्ट पुर्जा खोल खाल के जो भी सीखना है हमारे साइंटिस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, एक को खोल लो ना, देख लो उसमें क्या है क्या नहीं है, देखने में क्या जाता है। जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास सामान आ रहा है तो हम उससे सीख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है ना, 50,000 फीट, भाई 50,000 फीट पे फाइटर जेट उड़ते हैं, 40 घंटा तक, 1-2 मिनट नहीं, 40 घंटा मायने रखता है। 1340 किलोमीटर दूर इसका रेंज है। मलक्का स्टेट हो या गल्फ ऑफ एडन, एक ड्रोन अकेले हर एक चीज कवर कर सकता है। पेलोड कैपेसिटी के बारे में बताया ना, तो 580 केजी का वारहेड लेके जा सकता है। हमारे देश का एक एंटी टैंक मिसाइल है, खासकर ड्रोन और हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम हेलिना मिसाइल है। आपको पता होगा एक हेलिना मिसाइल का जो वेट है वो 50 केजी है। 580 में 50 से भाग दे दो, 50 से निकल जाएगा कितना ये हेलिना मिसाइल लेके जा सकता है। ये ड्रोन आ जाने के बाद ना, मैं एक चीज बताता हूँ, इस ड्रोन का जो कीमत है ना वो 865 करोड़ होने वाला है। एक अगर खाली आप राफेल का प्राइस देखो तो कहीं 600-650 करोड़ के करीब आता है। 150 से 200 करोड़ ज्यादा प्राइस है एक ड्रोन का। और सच में ये राफेल से कहीं कारीगर है। अगर आपको पाकिस्तान में स्ट्राइक करना हो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड पे बैठे बैठे उसमें पायलट का इस्तेमाल नहीं करता है। ये दिन हो रहा तो इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर पाएगा। और जो इस ड्रोन को सबसे बेहतर बनाता है पता है इसका क्या? सर्विलेंस सिस्टम। देखो किसी भी ड्रोन के लिए 2 चीज मायने रखते हैं, एक तो पहला सर्विलेंस सिस्टम और दूसरा उसका जो वेपन सिस्टम है वो। सर्विलेंस सिस्टम का जब बात करें तो इसमें सारे के सारे सेंसर इस्तेमाल किए गए। अब वो इंफ्रारेड सेंसर हो या थर्मल इमेजिंग सेंसर हो या जो हाई रिजोल्यूशन का जो कैमरा हो, सारा का सारा बेसिक टू एडवांस सेंसर इसमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक ऐसा सेंसर है ना जो सर्विलेंस के काम आता है, जो इसको सबसे खास बनाता है, उसका नाम है SAR, सिंथेटिक अपर्चर रडार। और SAR का भी एक अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार, ISAR। और इसमें SAR नहीं ISAR का इस्तेमाल किया गया, इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार का। देखो क्या होता है ना कि अगर कोई फाइटर जैसे इंफ्रारेड का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई हीट या कोई भी हीट रेडिएट करता है किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कोई फाइटर जेट है, वहां से कोई हीट रेडिएट हो रहा है, उसका इंजन चलेगा तो एक हीट रेडिएट होगा। अब उस हीट को ये इंफ्रारेड सेंसर पकड़ लेता है और उससे पता चल जाता है कि सामने फाइटर जेट या कोई भी क्या चीज है। लेकिन अगर ऐसे केस में कभी फाइटर जेट का इंजन वगैरह ऑफ कर दिया जाए, जैसे कोई फाइटर जेट है, तो हम वेव को नीचे भेजते हैं, नीचे ग्राउंड पे कोई फाइटर जेट है, उसका इंजन ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं। जब फाइटर जेट के ऊपरी वाले हिस्सा पे वेव पड़ेगा तो वो थोड़ा जल्दी चला जाएगा, ऊपर से नीचे से टकरा के, जो नीचे वाला हिस्सा उससे थोड़ा लेट से टकरा के जाएगा। तो ऐसे ना ये ब्लैक एंड व्हाइट में फिगर क्रिएट करता है। लेकिन कभी कभी ना जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब ये फेल कर जाता है उस फिगर को क्रिएट करने में। तब इस्तेमाल होता है इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार, ISAR, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और इसका इसमें इस्तेमाल किया गया जिससे बच पाना दुश्मन के लिए भाई नामुमकिन है। रात दिन हो या बारिश हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप नहीं बच सकते हो। और ये सर्विलेंस तो करता ही है, सर्विलेंस के मामले में इससे कोई बच नहीं सकता। और इसमें जो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो है हेलफायर मिसाइल। हेलफायर मिसाइल 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में ना, इससे आप नहीं बच सकते हो, बिल्कुल ही नहीं बच सकते हो। ये इतना खतरनाक मिसाइल है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं कुछ व्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लो। अमान भाई बोल दो सबको सब्सक्राइब करने। पता नहीं आवाज नहीं आ रहा है हमारे अमन भाई का, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।